करंट जीके में आज जो अपने बात करने जा रहे हैं, लोकसभा चुनावों के संबंध में हम बात करेंगे। उसके सामने एक नया अपडेट आया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आप हमेशा ध्यान रखना है कि ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं, इसको भूल के भी मत भूल जाना। 18वीं लोकसभा के चुनाव है 2024। अब इसमें जो सरकार बनी है, ये जो सरकार बनी है, ये सरकार बनी है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए बोलते हैं इसको, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बने हैं। ये जो एनडीए है ये क्या है, ध्यान रखना, ये है बीजेपी और अन्य दल, इसको एनडीए बोलते हैं। एनडीए के अंदर बीजेपी एक बड़ी सरकार है, ठीक है ना, बड़ी पार्टी है, सॉरी माफी चाहूंगा, बड़ी पार्टी है, और ये दल है। ये दल इधर से उधर हो सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, समझे बात को। अब हमें जो सरकार बनाने के लिए जो सीटें चाहिए वो कितनी चाहिए, 272। ये जादुई आंकड़ा होता है, इसको जादुई आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, ये है। तो ये तो हमारे सामने एक पिक्चर है, और मीडिया के द्वारा इस सरकार का जो नाम दिया गया है वो दिया गया मोदी 3.0, ठीक है ना। एक रोबोट फिल्म आई थी, ठीक है ना, उसके पीछे पड़ गए साहब ये, और इसको मोदी 3.0 कर दिया ये, ठीक है। हालांकि ये नाम मीडिया के द्वारा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो जो सरकार बनी है वो एनडीए की बनी है, इतना आप समझ। सीटें वगैरह मैंने आपको बता दी थी, उस पर ज्यादा गौर करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, यहां पर शपथ ली है, कल शपथ समारोह था, इसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए, शपथ समारोह। शपथ समारोह, इसमें लिखिए, इसमें 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था। ये अच्छे क्वेश्चन है, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को इसके अंदर बुलाया गया, ठीक है। आप जानते हो पड़ोसी प्रथम नीति, इसके तहत आप लिख सकते हो पड़ोसी प्रथम नीति के तहत अब ये कौन कौन से हैं, नाम लिखते जाओ। नेपाल है, भूटान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, सेशेल्स, मॉरिशस। अब और तो आप जानते हो, हालांकि ये जो 2 नाम लिखे हैं इसको भी आप जानते हो, लेकिन कई अनसुलझे तथ्य होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान नहीं रहता है। तो ये 2 देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको मैप पर लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है ना, मैप पर लोकेट करना आना चाहिए, मॉरिशस और सेशेल्स, ठीक है ना, पता होना चाहिए। मैंने कराए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कराया हुआ है सेशेल्स के बारे में, मॉरिशस के बारे में, कहाँ है, राजधानी क्या है, कितने द्वीप आते हैं, सब कराया हुआ है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी याद करो, याद कर सकते हो तो ठीक। एक तो ये पड़ोसी प्रथम नीति, सागर नीति, हिंद महासागर पर जो चाइना है ये अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है, इसकी साम्राज्यवादी नीति है हिंद महासागर पर, उसके तहत भी आप ये भी कह सकते हो, पड़ोसी प्रथम नीति के तहत, और एक सागर नीति, क्योंकि हमने जो सेशेल्स और मॉरिशस को बुलाया है वो हमारी सागर नीति जो है ये मजबूत होनी चाहिए ताकि हम चाइना पर कंट्रोल कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, इसके लिए। चलिए, अब ये जो शपथ समारोह था राष्ट्रपति भवन में था ये, ठीक है, आपने देखा होगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझिए, इधर देखो एक बार। हम यदि बात करेंगे इसके अंदर तो आपने ऐसे अखबार में भी पढ़ा होगा 72 मंत्रियों ने शपथ ली। बहत्तर मंत्रियों ने शपथ ली। अब ये जो 72 मंत्री है, ठीक है, इसमें आपने कई नाम पढ़े होंगे, जैसे एक, जैसे आपने नाम पढ़े 30, ठीक है, जैसे आपने नाम पढ़े 5, ठीक है ना। अब 72 में से एक और कितने बच गए? 32, कितने हो गए? 36। हाँ, नहीं 36 नहीं होंगे यार, ये 31, टोटल 72 करने हैं, कर लीजिए इसको। 36, कैसे होंगे यार, कमाल करते हो आप हैं। देखो ये तो है प्रधानमंत्री, ये है कैबिनेट मंत्री। ध्यान रहे, मंत्री जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री है, ठीक है ना, एक राज्य मंत्री होता है, एक आपने नाम पढ़ा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा तब जाके बात बढ़ेगी, अकेला 72 से काम नहीं चलेगा ये। तो इसमें 30 तो कैबिनेट मंत्री है, 5 जो है ये लिखिए स्वतंत्र प्रभार वाले। पांच स्वतंत्र प्रभार वाले हैं ये, ठीक है। और जो 36 है ये क्या है? राज्य मंत्री है। ये है, छत्तीस जो है ये राज्य मंत्री है। तो यहां मैं अब आपको वो बातें नहीं बताने जा रहा हूं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसी में प्रधानमंत्री शामिल होता है, ठीक। एक राज्य मंत्री होता है, एक उपमंत्री होता है, उपमंत्री इसमें कोई नहीं है, ठीक है। कुछ मंत्री ऐसे बनाए जाते हैं ताकि हम कैबिनेट मंत्री पर होने वाले खर्चों को कम कर सकें, इसके लिए स्वतंत्र प्रभार बना देते हैं। यदि हम किसी को स्वतंत्र प्रभार वाला बनाते हैं तो फिर उसका कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, ठीक है ना। ये इस टाइप से है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बोलते हैं इसको। ये टोटल 72 बने हैं। अब आपको यहां एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मंत्री कितने हो सकते हैं, टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमारे यहां पर एक संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, - 2003, और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 को। इसमें यह कहा गया कि जो मंत्री होंगे वो होंगे लोकसभा सदस्यों का 15%। अब लोकसभा सदस्य टोटल कितने हैं? 543,
543 का 15% जब आप निकालोगे तो इसी के आसपास, आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल मोदी सरकार का होगा ही होगा। सबसे बड़ा मंत्रिमंडल करना ही पड़ेगा इसको, क्यों? गठबंधन की सरकार है ये। तो जैसे जैसे जो डिमांड आएगी, यदि सरकार बनानी है तो उस डिमांड को हमें क्या है, मानना पड़ेगा, तब वो मंत्री बने हैं ये चीजें। तो टोटल 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है ना? अब देखिए यहां जो मंत्री हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बार आता है ये वाली लाइन तो सीधी आती है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा। ठीक है ना? 15% मैंने कराया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, कैबिनेट क्या होती है, सब कराया हुआ है। बस एक आपको ये करंट के रूप में ये बता रहा हूं ये। चलो आगे। ये तो एक ब्यौरा हो गया मंत्रिमंडल का, मंत्री परिषद का। ठीक है ना? इसमें यदि देखो, इधर देखो, 2 मिनट है, कुछ शब्दों का ध्यान रखना है आपने। यदि ये ओवरऑल आप देखते हो, ये तो क्या है, मंत्री परिषद। मतलब मंत्री परिषद में क्या होंगे, ये सारे ही आएंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले भी आएंगे, राज्य मंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री तो आएंगे ही आएंगे, कैबिनेट मंत्री भी आएंगे। और यदि आप केवल इन की बात करो, इन की, ये सफेद सफेद, ये क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं मंत्रिमंडल। राजस्थान एसआई 2011 में क्वेश्चन आया था कि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, ऑप्शन में था सिर्फ कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना? ये मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों में अंतर पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में करवाया हुआ है वैसे, बस आपको एक थोड़ा सचेत कर रहा हूं। ये महत्वपूर्ण चीजें होती है। ठीक है ना? कोई सीधा क्वेश्चन आ गया, मोदी 3.0 सरकार में कितने मंत्री बने, आपने बेहतर ऑप्शन आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं? 31, प्रधानमंत्री सहित 31 मंत्रिमंडल के अंदर। और मंत्री परिषद के अंदर कितने हैं बताइए। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि अभी जो गठन हुआ है सरकार का, उसकी मंत्री परिषद में कुल मंत्री कितने हैं? 72। और यदि मैं आपसे कहूं कि अभी जो सरकार गठित हुई है, उसके मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री है? 31। ये पकड़नी है बातें, आपने ध्यान रखना, ये चीजें होती है इंपॉर्टेंट। और तीसरी बार बड़े हैं, ये सब याद है सबके। ये मत सोचो कि आपको ही आता है, वो सबको आता है। तीसरी बार बने हैं, दूसरी बार बने हैं, फिर वो पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ये सब आता है, वो फैक्ट्स होते हैं। यहां से क्वेश्चन उठते हैं सारे। ये वाला क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है। अब यदि मैं आपसे कहूं प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए, बोल दो, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी। ठीक है? आइए, एक तो आपको यह ध्यान रखना है, इनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, मतलब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। चले, एक बात और ध्यान रखनी है आपने, लगातार 3 बार राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले
विश्व के 10वें राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका, ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, ये तो लगातार 3 बार राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले विश्व के 10वें राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है। विश्व के 10वें, ठीक है ना। इन 10 में ही जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं, ठीक है ना। अकेला ऐसा मत कहते ना मोदी ने स्थापित किया नया कीर्तिमान, जवाहरलाल नेहरू भी है। नहीं, होते हैं कई बेचारे, क्या करें, वो थोड़ा सा एक अनभिज्ञ दर्द से ग्रसित होते हैं ये लोग। इनको पता नहीं होता है क्या दर्द है, लेकिन दर्द होता रहता है, ये होते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो अब आपको यहां 10 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर जो मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि वो पहला राष्ट्राध्यक्ष कौन था जो 3 बार बना था, ठीक है। जो पहले जो थे ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन इनसे पहले ये नियम नहीं था। इनके बाद में ये नियम बना था, फिर 2 बार बनता है, बाद में बना था वो नियम। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये मेरी नज़र में अच्छे क्वेश्चन है भाई, जितना मैं समझता हूं वो है। इसको भूल के भी मत भूल जाना, ठीक है ना। 10 की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इतनी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं। बस पहला ध्यान रखो। और 10वें राष्ट्राध्यक्ष है, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी है। और सब चीज़ें इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, वो लिखाने की जरूरत नहीं है, वो जिसको चाहिए बोल रहा हूँ तो वो हो जाएगा। एक आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले ये पहले प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। ये ऐसा सिस्टम है थोड़ा सा, बस इतना सा ही ध्यान रखना है और ज़्यादा नहीं। हाँ, एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं भूल जाता, भारत के कौन से प्रधानमंत्री है ये कराया हुआ है। ये बनेंगे बेटा, यही बनेंगे, मानो मेरी बात यार। अब तुमको यही नहीं आते, बताए भी टोपी वाले, बताना यार आप, इन बताना यार कौन से प्रधानमंत्री, बता, देखी जाएगी आज, बता दो इनको। अरे यार हंसो मत यार, आप भी क्या बात करते हो, बताइए। हैं 16वें, कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहे ऐसे मत करो, ये तो फिर गलत हो जाएगा मामला। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको 2 आंकड़े मिलेंगे। बताओ, कोई बात नहीं, गलत भी होगा, क्या हो जाएगा, गलत होगा तो। इन्होंने 16वां बताया तो है, बताओ। चलिए जी, कोई बात, अखबार में नहीं पढ़ा। देखिए आपको 14वें ध्यान रखने हैं, ये 14वें प्रधानमंत्री है भारत के, ठीक है। लेकिन कई जगह आपको मिलेगा 15वें प्रधानमंत्री है ये, ठीक है। होगा क्या, उसके अंदर एक व्यक्ति है गुलजारी लाल नंदा। मैंने एक क्वेश्चन भी भेजा था, ये आ भी गया था, और उससे पहले मैंने नोट्स में करवा दिया था आपको। मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से वो 1st ग्रेड का एग्जाम था, उसमें आया था गुलजारी लाल नंदा किन के बाद उप प्रधानमंत्री, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो एक तो इंदिरा गांधी थी और एक जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु के बाद ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और कार्यवाहक को कभी माना नहीं जाता है। यदि हम इसको शामिल करते हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री है, ठीक है। वैसे यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनली कहोगे तो गुलजारी लाल नंदा कभी प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, समझे ना। ये कार्यवाहक थे, मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद
फिर उनको एकदम से बनाना पड़ा। भाई कोई प्रधानमंत्री का पद कभी रिक्त नहीं रह सकता, इस कारण से बनाना पड़ता है, वो कार्यवाहक होता है, ठीक है ना। ये तो है 14वें ही। बस आप जानकारी के लिए लिख सकते हो कि यदि कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को शामिल करते हैं तो इस दृष्टि से ये 15वें प्रधानमंत्री होंगे, 15वें प्रधानमंत्री होंगे। चले, ये है। मैं वापस रिपीट कर दूं, हालांकि दिक्कत नहीं करेंगे कोई भी, वैसे भी दिक्कत आ जाए तो ये वाला ज्यादा सही रहे, ठीक है। और वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 14 ना हो तो 15वां होगा, ठीक है ना। लेकिन ये गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात सारी? चलिए, ये चीजें हैं सारी, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है आपने। अब इसके बाद में बहुत सारे मंत्री बनेंगे, आपको सिर्फ 4-5 का बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री हो गए, ठीक है, और एक पर्यावरण मंत्री हो गए, एक कृषि मंत्री हो गए। ये जो मूल होते हैं ना, विशेष रूप से जैसे पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण की समस्याएं बहुत है ना, इस कारण से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और गृह, वित्त, रक्षा हो गया, ठीक है। ये तो देखो कॉमन चीजें है ही, इन पे तो ध्यान रखना ही रखना है। ये ऐसे है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। अब तक जो था वो आपको बता दिया। एक विपक्ष का नेता कौन बनता है, ये ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10 साल बाद विपक्ष आया है, तो विपक्ष का नेता कौन बनेगा, ठीक है, विपक्ष होता कैसे है, ठीक है ना। ये चीजें हम करेंगे। चलिए जी, बाकी बात कल करेंगे।